देखा होगा मैग्नस इफेक्ट में भी इसको यूज करते हैं। मैग्नस इफेक्ट बेसिकली क्या है? तो मैग्नस इफेक्ट इज द टू अपोजिट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडीज। जब भी किसी नेचर में जब भी दो अपोजिट फोर्स काम करती है लेटरल साइड से, जब भी दो फोर्स काम करती है तो उन दो फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? दिस इज मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। और इसमें जो ये दो फोर्स लग रही है किसके बीच में लगनी चाहिए? एक बॉडी और दूसरा विस्कस मीडियम। बॉडी और विस्कस मीडियम, ये बॉडी विस्कस मीडियम पर एक फोर्स लगाएगा, विस्कस मीडियम एक इस बॉडी पर फोर्स लगाएगा। ये दोनों फोर्स जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? मैग्नस इफेक्ट कहते हैं। और इसके इफेक्ट्स हम देखते भी हैं। क्या इफेक्ट देखते हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि जब एक फुटबॉल प्लेयर एक बॉल को हिट करता है तो आपने देखा वो बॉल को सीधा हिट करता है और बॉल ऐसे कर्व लेके चली जाती है, देखा है? इसी तरह से हम कोई एक फ्लाई व्हील लेते हैं, एक व्हील लेते हैं, उस व्हील को जब हम ऐसा घुमा के छोड़ते हैं तो हम देखते हैं वो भी ऐसा एक चक्कर लगा के जाता है। एक जो स्पिनर होता है, जब बॉल को ऐसा फेंकता है तो आप देखते हो वो बॉल ऐसे जा रही थी और वो बॉल एकदम ऐसे निकल गई हवा में। एक जो सीमर्स होता है, बॉल को जब स्विंग करता है तो आप देखते हो बॉल ऐसे जा रही थी बिल्कुल और वो जाते जाते एयर में ऐसा चली गई। ऐसा कैसे होता है? इसका मतलब एक बॉडी किसके अंदर काम कर रही है? विस्कस मीडियम में काम कर रही है। तो एयर भी क्या है? एक विस्कस मीडियम ही तो है। तो एक बॉडी और इस विस्कस फोर्स के इस मीडियम के बीच में क्या लगता है? फोर्स काम करती है। अब दो फोर्स अपोजिट काम करती हैं, जिसकी वजह से इसमें क्या होता है? ये वाले इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं कि एक बॉडी जो सीधी जा रही थी वो अपने पाथ को बदल लेती है। तो सीधी जाती हुई बॉडी एयर के अंदर विस्कस मीडियम में ही अपने पाथ को बदल लेती है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द टू फोर्सेस, एंड दिस इज कॉल्ड क्या? मैग्नस इफेक्ट। तो पहले मैं मैग्नस इफेक्ट के बारे में अगर लिखूं तो इट इज द फोर्स इट इज अ लेटरल फोर्स, लेटरल या opposite forces act between the viscous medium and body which is moving in it, and it change its path and direction, कॉल्ड क्या? मैग्नस इफेक्ट। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, आ जाएगा? जैसे कि मैं आपको इसमें दिखाता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो एक बॉलर है, एक बॉलर बॉल को इस तरह से क्या करता है? स्पिन करता है। तो मान लो उस बॉलर ने एक बॉल को लिया, उस बॉल को उसने ऐसा स्पिन किया, दिस इज सपोज टू बी ए बॉल, ये एक बॉल है, ओके। और उसने जो बॉल को स्पिन किया वो उसकी स्पिन की डायरेक्शन कैसी है? तो आंसर है वो बॉल इस डायरेक्शन में ऐसा स्पिन कर रहा है इसको, ठीक। और सामने से क्या आ रही है? तो सामने से एयर आ रही है बेटे जी, सामने से ये स्ट्रीमलाइन से एयर आ रही है। तो क्या होगा? तो आंसर है यहां से जो एयर है, ये एयर आगे बढ़ेगी, ऐसे यहां से ये वाली एयर क्या करेगी? आगे बढ़ेगी भाई। यहां से इन एयर्स के बारे में सोचिए, ये वाली जो है स्ट्रीमलाइंस, ये आगे बढ़ना चाहेंगे, ये आगे बढ़ेगी। इतनी बात समझ में आती है? अब थोड़ा सा इसमें नोटिस करिए, यहां पर जो ये स्ट्रीमलाइन जो जा रही है, यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी, ये वेलोसिटी किसकी है? इसको हमने मान लिया v डैश, किसकी है? स्ट्रीमलाइंस की, ओके। दिस इज v डैश, ये किसकी वेलोसिटी है? स्ट्रीमलाइन की। ये जो बॉल जिस वेलोसिटी से हमने इसको स्पिन किया है उसकी वेलोसिटी हमने कितनी मान ली? दिस इज v, दिस इज v। v वेलोसिटी किसकी है? बॉल की, जिससे वो स्पिन हो रहा है। और v डैश वेलोसिटी किसकी है? वो एयर स्ट्रीमलाइन, जिससे वो क्या कर रहा है? ब्लो कर रहा है। अब एक बात देखो जरा, इसके नीचे गौर करके देखो जरा, यहाँ पर आपने क्या देखा कि हमारा जो स्ट्रीमलाइन था, या ऊपर देखो हमारी बॉल के टॉप पे ध्यान रखो, तो टॉप पे जो बॉल स्पिन कर रही है उसकी वेलोसिटी डायरेक्शन देखो, और जो एयर जा रही है, एयर जो ब्लो कर रही है, ये एयर ही तो है, उसकी डायरेक्शन देखो। दोनों की डायरेक्शन कैसी है? सेम है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू एयर कैसी हो गई होगी, बढ़ गई होगी। अरे दोनों की, या रिजल्टेंट वेलोसिटी कह सकते हो, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैसी होगी, बढ़ जाएगी। और आपको पता है जब दो चीजें सेम डायरेक्शन में जाती है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी अगर मैं ऊपर देखूं तो मेरी वेलोसिटी पहले से कितनी हो गई, बढ़ गई। बॉल की कितनी, v' प्लस v। तो टोटल वेलोसिटी जो थी पहले के कंपैरिजन में क्या हो गई गुड़ी हमारी, बढ़ गई। इसको हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ टॉप। नहीं आया समझ में, क्योंकि एयर की स्ट्रीमलाइन भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, बॉल की डायरेक्शन स्पिन की भी है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी पहले से बढ़ गई। लेकिन यहां पर देखिए, तो यहां पर बॉल कैसे स्पिन हो रही है, इधर, स्ट्रीमलाइन कैसे जा रही है, इधर, तो इसका मतलब यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो गई, कम। बेसिकली वास्तव में ये होता है कि जो ये स्ट्रीमलाइन इधर जा रही है ना, ये स्ट्रीमलाइन, इस जो बॉल इस डायरेक्शन में स्विम हो रही है, बॉटम की तरफ देखें तो ये वाली जो स्ट्रीमलाइंस होती है इस बॉल जो बॉल के मोशन को क्या करती है, यहाँ पर एक डेड जोन क्रिएट कर देती है। जब डेड जोन का मतलब यहाँ पे वेलोसिटी लगभग बहुत कम कर देती है। क्या कर देती है, मतलब यहाँ पर, या ये बॉल कह सकते हो इस एयर को क्या करता है, यहाँ पर बिल्कुल डेड कर देता है, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी कैसी है, अपोजिट है। जिसकी ताकत ज्यादा होगी वो दूसरे वाले को क्या करेगा, हमेशा अपोज करेगा। तो अगर मैं बोलूं कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी मुझे निकालनी हो तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी भाई साहब, पहले से कम हो गई भाई, और वो रिलेटिव वेलोसिटी कहां पे हो गई, बॉटम पे कम हो गई। क्लियर नहीं बात। अब यहां पर जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कैसी हो गई, बढ़ गई। यहां रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो गई, कम हो गई। तो जब यहां रिलेटिव वेलोसिटी टॉप पे ज्यादा है और रिलेटिव वेलोसिटी बॉटम पे ज्यादा है तो बर्नौली थ्योरम से वेलोसिटी बढ़ गई ना भाई, यहां पर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर की वैल्यू कम हो गई, प्रेशर एट द टॉप। और यहां पर कैसा हो गया, यस, तो यहां पर प्रेशर की वैल्यू कैसी हो गई, प्रेशर एट बॉटम, वो कैसा हो गया, बढ़ गया। और आपको पता है ऊपर का प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, नीचे का प्रेशर कम है। तो ये जो एयर है इस बॉल को क्या करेगी, नीचे की तरफ दबाना शुरू करेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने भी बताया आपको, ये एक बैट्समैन, ये एक बॉलर है और ये बॉलर यहां से क्या कर रहा है, इस बॉल को इसने ऐसा ड्रॉप किया, छोड़ा। अगर इसने छोड़ा तो जो बैट्समैन था उसको क्या नजर आता है, उसको नजर आता है कि भाई ये जो बॉल है ये कहां पे ड्रॉप होगी, यहां पे ड्रॉप होगी। तो वो अपने स्टांस को आगे बढ़ाते के ऐसे आगे, जब आगे की तरफ आएगा तो क्या करेगा, अपने जैसे बैट को वो आगे की तरफ लेके जाएगा, उसको तो ऐसा लग रहा है यहाँ पे आएगी, लेकिन ये बॉल क्या होती है, यहाँ से ए ऐसा जाती है और यहीं से कैसे हो जाती है, ऐसा लिफ्ट हो जाती है, ऊपर हो गई। तो क्या होता है, वो उसके ऊपर आर्म्स में लगती है, नीचे टॉप जो बैट का जो बॉटम होता है उस पर ना लग के कहाँ पे लगती है, रिस्ट वगैरह पे लगती है, और वो क्या होता है, आसानी से कैच आउट हो जाता है। सेम यही एक्शन को सोचो कि अगर एयर इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही होती, इस डायरेक्शन में अगर एयर ब्लो करती तो एयर तो इधर जा रही है, एयर की डायरेक्शन तो ये है, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, ऐसी, तो ऊपर रिलेटिव वेलोसिटी कैसी हो जाती है, कम, यहाँ पर ज्यादा, और यहाँ वेलोसिटी कम है तो प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर कम हो गया। सेम एक्शन वही होता, यहां से ये जा रहा है, ये जज कर रहा है, बॉल यहाँ पे आती है, लेकिन बॉल क्या होती है, यहीं से पहले नीचे ड्रॉप हो जाती, तो यहां से जैसे ड्रॉप होती तो बॉल फिर इस पर लगती, फिर दोबारा से कैच आउट हो जाता। और यही एक्शन होता है स्पिनर्स का भी। स्पिनर जो बॉल को क्या करते हैं, जो स्पिनर्स हैं अगर बात करें तो ये बॉल होती है, अगर वो एयर इस डायरेक्शन में ब्लो कर रही है, ऐसे जा रही है ना, और आपने बॉल को इसी डायरेक्शन में ऐसा सुइए करा, स्पिन, ये जैसे हम दूसरा कहते हैं, या जो स्पिन किया ये वाला, पहले हम कैसे कर रहे हैं, ऐसे या ऐसे, लेग स्पिन या ऑफ स्पिन। अब हम ये वाला स्पिन दे रहे हैं, दिस वन, बॉल को ऐसा रोटेट कर रहे हैं। तो हुआ क्या, एयर ऐसे ब्लो कर रही है, अगर एयर ऐसे ब्लो कर रही है, इमेजिन करना जरा, एयर ऐसे हमने ब्लो किया, तो अगर यहां से लेयर ऐसे जा रही है और एयर हमारी तरफ आ रही है, तो यहां पर वेलोसिटी इधर हुई और एयर इधर हुई, तो यहां वेलोसिटी कैसी होगी, रिलेटिव कम हो गई। लेकिन यहां से क्या होगा, जब ये बॉल यूं घूम के जाएगी तो इधर वेलोसिटी कैसी है, बॉल ये तो जा रही थी बेटे, यूं जा रही है, दिस वन, तो बॉल की वेलोसिटी इधर है और एयर की भी इधर है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई। रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई तो यहां पर क्या होगा, तो यहां पर वेलोसिटी बढ़ गई तो प्रेशर कम, यहां पे प्रेशर ज्यादा। तो एक बॉल जो किसी बॉलर ने ऐसा बॉल को घुमाया तो वो बॉल यहां से पड़ेगी और क्या होगा, वहां पे प्रेशर कैसा है, ज्यादा है, यहाँ प्रेशर कैसा है, वहां प्रेशर कम है, वेलोसिटी बढ़ गई ना, तो प्रेशर कम, यहाँ प्रेशर ज्यादा, तो क्या करेगा, उस बॉल को ऐसा ले जाएगा। और इसका उल्टा दूसरा होगा। इसीलिए जो आपने देखा होगा, जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं जब बॉल को किक करते हैं तो आपने देखा वो बॉल ऐसे चली जाती है। तो जो फुटबॉल प्लेयर होते हैं जब वो बॉल को किक करते हैं तो बॉल को सीधा नहीं फेंक मारते, वो बॉल को रोटेशन देते हुए फेंकते हैं। वो बॉल को, जब बॉल को हिट करते हैं तो वो कैसा करते हैं, ऐसा स्पिन करके फेंकते हैं। अरे नहीं समझ में आया? तो आप बॉल को अगर सीधा मारोगे, टिप से हिट करोगे तो बॉल बिल्कुल सीधी जाती भी है, लेकिन जब वो साइड से किक करते हैं तो बॉल को क्या देते हैं, रोटेशन देते हैं। तो जब शुरू में जब रोटेशन देंगे, जब तक बॉल घूमेगी नहीं, जब तक ये वाला रोटेशन होगा नहीं,
तब तक ये एक की वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं और एक की वेलोसिटी कम होगी नहीं, और जब तक वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं कम होगी नहीं तब तक प्रेशर ज्यादा और कम होगा नहीं और वो अपना इफेक्ट दिखाएगा नहीं। दिस इज कॉल्ड क्या? मैग्नस इफेक्ट।